मैंने देखा आपकी शुरुआत हुई थी बुलंदशहर से, राइट? बुलंदशहर में और गांव तब है। आप बहुत ही छोटे लेवल से एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली से आप आते हैं। नहीं, लोअर नहीं, हमारा तो ये हाल था जी कि 3 महीने केवल चटनी से रोटी चल रही है, सब्जी भी अफोर्ड नहीं कर पाते। अच्छा, नॉट इवन मिडिल क्लास। हाँ, मतलब और वहां से लेकर के आज जो आपका सफर है, आज मैंने देखा आपकी वीडियोस में आपने कई जगह पे बताया कि आपके पास में मर्सिडीज है, राइट? मेरे पास 9 अलग अलग ब्रांड्स की कार है, टॉप ब्रांड। मेरा छोटा बच्चा 1 साल का, उसके पास भी 2 सीटर कार है। सर हमें भी कभी घुमा दो। मैं शुरू से थोड़ा सा बता देता हूं कि मैंने प्राइमरी स्कूल से पढ़ाई की 5th क्लास तक। लेकिन जो मुझे एक चीज अपनी लगती है, जो मैंने पिताजी से भी, कि जीतना एक आदत है। आप ये नहीं कह सकते कि मैं तब ऐसा करना अच्छा शुरू करूंगा। जीतना एक आदत मतलब घर में 3 भाई बहन है, तो उनमें भी मैं सबसे आगे हूं, काम करने में भी। पिताजी का बिस्तर लगाना मैं सबसे आगे लगा दूंगा। तो जीतना एक आदत है जो डेवलप करनी पड़ती है। चाहे भले ही मैं घर की छत पे क्रिकेट खेल रहा हूं, लेकिन वहां भी मुझे जीत की भूख है। तो ये भूख डेवलप करनी पड़ती है। और जहां तक परेशानियों की बात है, तो परेशानियां तो हमेशा रहेंगी, तब भी थी, आज भी हैं, सिर्फ वजह बदलेंगी। हमें लगता है आज ऐसा ये नहीं है मेरे पास, इसलिए मैं ये नहीं कर पा रहा। कल को कुछ और नहीं होगा, लेकिन फिर भी करते रहना है। जो समस्याएं आएंगी उनसे सिर्फ एज ए वैक्सीन लेना है। जैसे लोग कहते थे कोविड हो गया तो अब ना कोविड की एंटीबॉडीज बन गई। तो अगर दिल टूट गया ना, तो समझो एंटीबॉडीज बन गई। अगली बार टूटेगा ना तो फर्क नहीं पड़ेगा। जो लोग खुशी में ज्यादा खुश हो जाएंगे, फिर दुख आता है तो तुरंत, जैसे कोई रिश्ता शुरू ही होगा, पागल हुए जा रहे हैं, अलग ही दुनिया में चले गए। वही लोग दुखी हैं, दुखी वही लोग हैं। वरना आप देखो कि जो नॉर्मल रहते हैं कि ठीक है, कोई आया कोई चला गया, ठीक है, पता भी नहीं चला कब आया और कब चला गया। हाँ, जैसे यहां पर होने वाला है कि बाहर कोई पूछती भी नहीं थी, अब बिल्कुल साथ में बैठी हुई है, इधर भी, और फिर आई और चली गई। ये भी मोटिवेट। हम तो जब ट्यूशन पढ़ते थे, हमारा स्कूल तो हमेशा लड़कों वाला रहा, बट हमने ट्यूशन हमेशा वो लगाया जहाँ 2-3 लड़कियां हैं। पता है उससे क्या होता था? यार मैं पढ़ के जाऊंगा, पहले टीचर पूछेगा झट से जवाब बता दूंगा। तो आपको इस चीज को भी नेगेटिव नहीं लेना कि लड़कियां उनकी जाके बीच में बैठो, सवाल बताओ सबसे पहले ही पढ़ के जाओ। सब यार इसको सब आता है, यार आपका नंबर मिलेगा क्या? उसके बाद 6th 7th 8th क्लास तक हमने गांव में अपना जीवन बिताया। 6th 7th एक स्कूल था, 8th में दूसरे स्कूल में गए। वो स्कूल कोएड था, लड़कियां भी उसके अंदर पढ़ती थी। मेरे को तो कोएड भी अभी 2014 में पता चला, उसको कोएड बोलते हैं। मैं जब दिल्ली में 2012 में आया था, मुझे एक्सक्यूज मी मेट्रो में कोई बोलता था, मुझे लगता था ये मुझसे बात करना चाह रहा है। मैं आपको बता रहा हूँ कि मेरी अंग्रेजी बहुत ही मतलब लो ग्रेड जिसको कह सकते हैं वो है। लेकिन इनकी जो मैथ्स है वो कमाल है। और 10th में मेरे को पता है आपके 100 में से 100 आए थे, राइट? मैं 10th में भी 12th में भी। अच्छा, 12th में भी आए थे। तो इनका नाम अभिनय मैथ्स ऐसे ही नहीं है। सर थोड़ा बहुत हंसी मजाक चलेगा ना, प्लीज बुरा मत मानना। हाँ, मैं कंफर्टेबल हो गया, मतलब मुझे हंसी मजाक बहुत पसंद है। मुझे लगता है कि जीवन में ऐसा नहीं कि सीरियस दिखना जरूरी नहीं है कुछ भी करने के लिए। आप अपने काम के प्रति सीरियस रहो, लेकिन ये नहीं कि मैं हाथ भी हिलाऊंगा ऐसे कर। तो जब हमने ये शुरुआत की, हम दिल्ली आ गए भाई, हमने पढ़ाना भी शुरू किया। हमने 2013 में किताब लिखी, और पिताजी बोले किताब लिख रहा हूं मैं, करोड़ों रुपए कमाएंगे। किताब एकदम सुपर महाफ्लॉप, क्योंकि जब आपको कोई जानता नहीं है तो आपकी किताब पढ़ेगा क्यों? हमने 2000 किताबें छपवाई, कोई बिकी नहीं, मतलब 2-4 बिकी। और जिसने ली वो बोला किताब बहुत अच्छी है। मैंने कहा दोस्तों को बताओ, लेकिन ले कोई नहीं रहा, क्योंकि जब तक आपका नाम नहीं है, नाम बनाना बहुत बड़ी बात है, मैं आपको बता रहा हूँ। तो 2013 में मैं पढ़ा रहा हूँ, 12 में नौकरी लगी, इसलिए छोड़ दी कि दिल्ली में लेंगे। फिर 13 में नागपुर लग गई, और देहरादून से सीधे नागपुर चले गए। जब मैं लौट के आया, मैं कोचिंग में गया, लोग बोले आपको 650 रुपये घंटे पे रखेंगे, जबकि उससे पहले मैं 1450 रुपये घंटे लेता था। आज मैं आपको बता दूं, मेरी ज्वाइनिंग फीस 50 करोड़ है, और मैं 1,29,000 रुपये घंटे लेता हूं पढ़ाने के। मेरे को थोड़ा झटका लगा है, तो मैं थोड़ा समझना चाहूंगा। आप क्या कह रहे हैं? मेरी ज्वाइनिंग फीस 50 करोड़ रुपए है। जैसे मैं अभी कहीं पढ़ा रहा हूं, कहीं काम कर रहा हूं, आप आगे बोलो कि यार अब आप हमारे यहाँ आ जाओ, वहां से छोड़ के सब, तो मैं 50 करोड़ डिमांड करूँ। कराए मैंने भी कल परसों किसी को। अच्छा, ठीक है। 2017 में मुझे ऐसा लगता है कि एक नॉर्मल मेंटेलिटी के हिसाब से मुझे टूट जाना चाहिए था। मुझे खुद लगता है कि मैं क्यों नहीं टूटा, बट मुझे टूट जाना चाहिए, क्योंकि आप सरकारी नौकरी छोड़ चुके हो,
यू हैव नो ऑप्शन बी, आपके पास कुछ नहीं है। पढ़ाने में आप ऑलरेडी एक बार फ्लॉप हो चुके हो, आप फिर दोबारा कैसे उस जगह आ सकते हो जहां आपके पास इस्टेब्लिशमेंट का भी पैसा नहीं है। मैंने एक फ्लैट मोबाइल बेच के लिया जो इंटरकनेक्टेड होते हैं दिल्ली में, आपको पता है, ये मुखर्जी नगर में, और मैं और मेरा भाई बैठा, हम सुबह स्टूल खुद लगाते थे। आपके भाई भी आए हुए हैं यहाँ पे? हाँ। अरे नमस्कार जी। इसके बाद ये हुआ कि मुझे आपकी कहानी सर इंटरेस्टिंग होती जा रही है। मेरे को ये जानना है कि अभी YouTube कहाँ से आया बीच में? वही लेके आ रहा हूँ, वही पहुंच रहा हूँ। हाँ। तो 2017 में सब कुछ खत्म हो गया भाई। 650 रुपये घंटे पढ़ाना तो था ही, तो मैंने कोचिंग में भी शुरू कर दिया 650 ही सही। मतलब मैंने ये नहीं सोचा कि मैं तो इतना बड़ा टीचर था। मैंने, लोग जनरली क्या करते हैं जब बड़ा हो जाते हैं और जब वो टूटते हैं तो वो छोटे काम नहीं करते, बट मुझे ऐसा लगता है कि कर लेने चाहिए, वक्त के हिसाब से कुछ भी बुरा नहीं है। तो मैंने कर लिया, मैंने अपनी कोचिंग भी खोल ली। मैं सुबह स्टूल लगाता था और बाहर जाके खड़ा हो जाता था, क्योंकि बच्चों को लगता था कि हम तो बड़े आदमी हैं, ये वो, टीचर को बच्चा बड़ा मानता है। तो मैंने कहा इनको ये ना लगे कि मैं ऐसी जगह पे रह के यहीं पढ़ाता हूँ, यहीं खोलता हूँ। तो हम सुबह स्टूल लगा के नीचे बैठ जाते थे, रात को उसी में पलंग डाल के सोते थे। और धीरे धीरे करके उन्होंने थोड़ा थोड़ा पैसा भी देना शुरू किया और ठीक चलने लगा। उन्हीं में से एक लड़का बोला कि जो आप पढ़ाते हो ना, मेरे को 4 साल हो गए हैं धक्के खाते हो, मैंने ऐसा टीचर नहीं देखा, आप बहुत अलग बताते हो, ऐसा कोई नहीं है। तो उसने एक टीचर भी दिखाया कि ये देखो फेसबुक पे वीडियो डाला, 10,000 व्यू आया, 10,000 लोग। मैं तो व्यू नहीं जानता था उस टाइम, सब्सक्राइबर नहीं जानता था क्या होता है, क्योंकि मेरी टेक्निकल नॉलेज बड़ी कम थी। तो मुझे तो नॉलेज, मैंने 10,000 लोग देख रहे हैं तो बहुत बड़ी बात है। तो अच्छा, तो वो बोला आप वीडियो बनाओ। मैंने कहा यार नहीं, क्योंकि उस टाइम डर लगता है आपके रिश्तेदार क्या कहेंगे, आप एक ऑलरेडी हारा हुआ फील कर रहे हो। तो मैंने उसको यही बोला, मैंने कहा यार चलो वीडियो बना लेते हैं। और ये बात है 3 अक्टूबर 2017 की। वो बंदे ने वो वीडियो हमें बिना बताए अपलोड कर दिया चैनल। 6 दिन के अंदर वो वीडियो, उसके 701 सब्सक्राइबर थे, 1 लाख सब्सक्राइबर उस टाइम पे हो गए और 1 मिलियन लोगों ने देखा। आपकी पहली वीडियो ही वायरल हो गई? वायरल हो गई थी पहली ही डायरेक्ट, ये नहीं कि कई बनाई है, ठीक है। मैं थोड़ा यहाँ पे आपसे समझना चाहूंगा, ऐसा क्या था उस वीडियो में, मतलब मुझे अलग क्या था उसमें? अगर इसमें से काफी लोग जानते होंगे तो वो जानते होंगे कि मैंने ऐसी चीजें बनाई हैं जो इस ब्रह्मांड में भी, गणित में पहले कहीं नहीं थी। मैं ट्राइंगल का एंगल 0 कर देता हूँ, जो कहीं नहीं था। ट्राइंगल का एंगल 0 करके सवाल का आंसर। मुझे समझ नहीं आया, लेकिन अच्छा लग रहा है सुनने में। मेरे कॉन्सेप्ट ये थे कि रेक्टेंगल को लात मार के समचतुर्भुज बना दो, रोम्बस बना दो। अच्छा। इस तरीके के कॉन्सेप्ट थे कि स्क्वायर को लात मारो तो ये बन जाएगा। तो नहीं, तो आपकी उस पहली वीडियो में ऐसा क्या खास था कि इतनी तेजी से ये जल्दी वायरल हो गई? मैं बताता हूँ, उसमें ये था कि मैंने जो चीजें बताई थी, जिन क्वेश्चंस को करने में लोग फंस रहे थे और 2-2 3-3 मिनट लेते थे, उसका मैंने एक ऐसा जुगाड़ बता दिया था कि ये लगाएं। और वो एक बड़ा जेन्युइन जुगाड़ था। मुझे अभी भी लगता है कि वो पहले किसी ने क्यों नहीं सोचा, मैंने ही क्यों सोचा। तो एक बहुत क्लियरिटी, जैसे लोग कहते हैं कि आज वैल्यू पिट कर लो, तो मैंने उस पर क्लियरिटी थी कि क्यों कर लो और कब कर लो। और मैंने उसमें अपनी किताब का नॉर्मली जिक्र किया था। लोगों को लगा ये आदमी ऐसा क्या बता रहा है, इसकी किताब में क्या होगा। मेरी किताब पढ़े 5-5-6 लाख की बिकने लगी। किताब है ही नहीं, एग्जिट ही नहीं कर रही, फ्लॉप हो चुकी, तो पढ़ी है, छपा ही नहीं हमने, लेकिन वो बिकने लगी वेबसाइट से। वो बड़ा मजा आने लगा। भाई को बोला भाई किताब ऑर्डर दे दो यार, किताब ऑर्डर दे दो। फिर मैंने कहा अपना चैनल बना लेते हैं। मैंने अपना चैनल बनाया, मुझे लगता है कुछ 8 महीने से कुछ दिन कम थे, 1 मिलियन लोग जुड़ गए थे 8 महीने में। और सिर्फ 121 वीडियो थी, और वो भी सिर्फ गणित की, पढ़ाई का कंटेंट बनाना। उस टाइम पे शायद हम सेकंड ऐसे यूट्यूब चैनल थे जिसके 1 मिलियन थे। उससे पहले और लोग, और ऑर्गेनिक। एज कितनी थी तब आपकी? 26 साल कुछ महीने का था मैं। तो मतलब अभी आप 31 साल के हो? 31 साल का। लगते नहीं हो सर, मतलब मेंटेन किया हुआ है। अब दो मैंने बच्चे आपको बोला मेरे। अभी मुझे बोल दो। आप मुझसे भी यंग लग रहे हो। अच्छा, थैंक यू।